सोचिए क्या स्थिति रही होगी, इन्होंने क्या किया होगा 5 साल पे। और वैसे ही राजेश्वर सिंह सीनियर ऑफिसर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर के, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट करते हैं, वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं 1-2 दिन में। आप सोचो ये स्थिति रही है उत्तर प्रदेश की। तो जो कोशिश कर रखी है भारतीय जनता पार्टी में, इस 24 करोड़ की भी जनता पता है। और वो डिजिटल ड्राइव हो चाहे कोई हो, अरे अखिलेश जी ने 2015 में लैपटॉप दिया था, आपने 2022 में एंड्रॉइड फोन भी दिया है, वो भी किस हालत का है वो देख लीजिए। तो डिजिटली सक्षम है मैं पूरी तरीके से। मतलब सर आपको कहीं से कोई नुकसान नहीं है ना सर? आप दूसरी पार्टियों के लिए चिंतित हैं, आप पूरी तरीके से बराबरी की लड़ाई में हैं और आप जीत भी रहे हैं। आपकी चिंता दूसरी पार्टियों के लिए है जो सक्षम ना हो शायद डिजिटली। नहीं, उन्होंने ये साफ कि डेमोक्रेटिक आप चुनाव करना चाहते हैं, सब पार्टियों को इक्वली इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी देश में, आपको 2019 की नमो टीवी याद नहीं है, जब डिजिटल के नाम पे ऐसे पुअड़ फनी हुई थी पूरे देश में, एड के नाम पे इन्होंने पूरी टेलीविजन चला दी थी। तो ये मायावी लोग कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन सबसे बहुत आगे चल चुकी है और वो जानती है वो क्या करने जा रही है। मायावी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अखिलेश यादव दूसरी पार्टियों के लिए चिंतित हैं। क्या कोविड प्रोटोकॉल रहेगा नहीं रहेगा, ये निर्णय 100% हमारे चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के अधीन आता है। तो अब उन्होंने ये निर्णय लिया है, जाहिर सी बात है फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, उनके निर्णय के पहले ही कल उत्तराखंड और गोवा ने पहले ही अनाउंस कर लिया था, ऐलान कर दिया था कि फिजिकल रैलीज नहीं होंगी। और नए साल के जो सेलिब्रेशंस के चलते गोवा के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट आई है उसके लिए, हालांकि वो 100% फर्स्ट वैक्सीन लग चुकी है एंड इट इज गोइंग गुड। जहां तक कि आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव का सवाल है, टीकाकरण ड्राइव की सवाल है, उसके बावजूद ये निर्णय गोवा की सरकार ने ले लिया था। उन्होंने तो 16 तारीख तक का लिया हुआ है। तो मैं कहूंगी कि चुनाव आयोग का ये निर्णय है तो सराखों पर। लेकिन मेरा एक सवाल समाजवादी पार्टी से आज ये है, जो राग अलाप रहे थे पिछले चुनाव के अंदर कि कोरोना वायरस फैल रहा है, तुमसे कर रहे हो, जब पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, आज एकदम से जब चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया तो आपने यू टर्न क्यों लिया? इसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य जी ने बखूबी दिया है आपको। जब आगामी चुनाव में किसी भी दल को, और मैं कहूंगी विपक्षी दल को, अपनी हार नजर आती है, वो ठीकरा अपनी हार का हमेशा चुनाव आयोग पे ही फोड़ने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग का धन्यवाद नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा सुशांत जी, किस तरीके से ये हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, पूरा ड्रामा रचा गया था। जिस फेरे चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है हर हैकेथन करते आप आइए, ईवीएम आपके सामने है, दिखा दीजिए कैसे हैक होती है, तो एक भी विपक्षी राजनीतिक दल ने जाके पार्टिसिपेट नहीं किया। वहां उन्होंने किसी तरीके का प्रदर्शन नहीं किया कि देखिए ये रही ईवीएम और इस तरीके से हैक हो जाती है। तो ये सब नाटक है, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका है तमाम विपक्षी दलों को, वो चाहे एक साथ ही क्यों ना आ जाए, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग जीत रही हैं और जो हार रहे हैं वो बहाने बनाने शुरू कर रहे हैं अभी से? हमारे साथ आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। वर्मा साहब, लोग बीजेपी स्पेशली, अभी केशव प्रसाद मौर्य भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिया कि जो लैपटॉप बांटने को अपनी बड़ी उपलब्धि बताने वाली पार्टी थी, अगर वो डिजिटल युग में इस तरीके का चुनाव हो और उसे अपने साथ भेदभाव बताए या कहे हम इसमें पीछे पड़ जाएंगे, ये उनकी हताशा दिखाता है और पहले ही चुनाव हार जाने का परिचायक है। सुशांत जी, देखिए पहले तो ये थोड़ा मिसकोट है। अखिलेश जी ने कहीं ये नहीं बोला कि हम डिजिटली पीछे हैं। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे एज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संसाधन है। तो इलेक्शन कमीशन से ये उन्होंने कहा है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो उनको जो है मौका दिया जाए नेशनल टेलीविजन पे, क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास ये संसाधन नहीं है। तो उसको मिसकोट करके डिबेट मत चलाइए, नंबर 1। नंबर 2, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और डिप्टी सीएम जो उन्होंने देखा, उनकी बातें सुनी है। देखिए, हताशा भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति के अंदर है। सर, आपका ऑडियो म्यूट है। माफ करिएगा सुशांत जी। इलेक्शन कमीशन का एक फंडामेंटल है और वो ये है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को लेवल फील्ड मिलना चाहिए। तो लिहाजा अगर इस सिद्धांत के हिसाब से अगर इलेक्शन कमीशन चलता है तो जाहिर सी बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को
उसी अंदाज में टीवी चैनल्स पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि अभी हमारे मित्र हर्षवर्धन ने कहा कि जो दूरदर्शन के ऊपर मिला करता था। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में यह कहना कि डिजिटल में किसी को एज है और किसी को एज नहीं है, यह बात अपने आप में बेमानी है। बेमानी इसलिए है क्योंकि आज के युग के जो नई पीढ़ी है वो फेसबुक लाइव भी करती है, वो यूट्यूब लाइव भी करती है और वो ट्विटर पे भी एक्टिव रहती है, और बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे उसकी एक्सेस बड़े बड़े लोगों से ज्यादा है। तो ये कहना कि हमें कैंपेनिंग में नुकसान होगा, मैं इस थियरी को नहीं मानता हूं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आज की तारीख में आप दिन भर अखिलेश यादव हो या फिर संजय निषाद हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो फेसबुक लाइव दिन भर करे, कौन उनको रोकता? कोई नहीं रोकता। दिक्कत इस बात में है कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके कार्यकर्ता आपकी बातों को लेकर एंथ्यूज्ड हैं, अगर जनता में आपके प्रति प्यार है, अगर उसके प्रति उनके मन में स्नेह है, तो जाहिर सी बात वो आपकी बातों को सुनने के लिए आपके फेसबुक लाइव पर आएंगे। अगर नहीं प्रेम है तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है।